तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम एंड स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल पे। तो भाई काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टॉपिक आज बहुत बढ़िया होने वाला है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है जिसमें सबको हेल्प चाहिए। ज़्यादातर बंदे रैंडम पुश करते हैं क्लास कोड, तो उसमें आज पूरी तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरीके से आप रैंडम पूरा कर सकते हैं और बंदों के साथ इजीली कैसे जीतना। आपको 3 टिप्स दूंगा, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो फिर होगा भाई। देखिए, ट्रिक्स फॉलो करना ही सब कुछ नहीं होता भाई, आपका गेम प्ले भी होना चाहिए उसके लिए। मैं पहले बोल रहा हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही कि आपका गेम प्ले अगर नहीं है तो फिर आप नहीं जीत सकते ब्रो मैच। आप सबके बंदों के दम पे नहीं जीत सकते ना हर मैच, तो इसलिए भाई सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बात करें तो फिर सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये आता है जो कि रश करने वाले बंदों के लिए है, ओरियन और मेगेल, और साथ में उसके आप वो ले सकते हैं, जोसेफ ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, और ग्रेनेड की स्किल लगी हुई है इसमें। अगर आप ऑम प्लेयर है तो आप ऑम ले सकते हैं, अदरवाइज मैं तो ग्रेनेड लेता हूँ, क्योंकि रश में तो ज़्यादातर रश करते हो तो ग्रेनेड ही डाल के रश करोगे, इसलिए आप रश के लिए तो ये वाला स्किल ले सकते हो, सिंपल सा। और उसके बाद आप सेकंड स्किल की जो बात करते हैं तो इसमें सेकंड स्किल में आता है ये वाला स्किल, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। मैं इसमें बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। इसमें जो मैंने कैरेक्टर स्किल यूज़ किया है वो है थीवा यूज़ किया है, और जोसेफ यूज़ किया है, और डिमिट्री यूज़ किया है, और ग्रेनेड का स्किल यूज़ किया है। मैं आपसे फिर बोलता हूँ, अगर आप ऑम प्लेयर हो तो इसमें आप ऑम जरूर लेना। अगर आप ऑम प्लेयर हो तो ये मेरा देख के ग्रेनेड का स्किल लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नेडर हूँ इसलिए मैं ग्रेनेड का स्किल लेता हूँ। बाकी आप ऑम देख के आप कवर दे सकते हो बंदों को सिंपली इससे, और डिमिट्री से रिवाइव भी कर सकते हो जो आपका बंदा नॉक है। तो सबसे पहला ध्यान रखना कि गेम प्ले भी मैटर करता है, सब कुछ स्किल पे नहीं होता है ब्रो। अगर आपका स्किल नहीं है गेम प्ले का तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो भाई टिप नंबर 2 में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप भाई बिल्कुल एकदम आराम से सिंपल से खेलना है, आपको ज़्यादा उसमें करना नहीं है कुछ। क्लास कोड जब भी आप रैंडम के साथ खेलो तो आप याद रखना, आपको रैंडम में कभी भी आपको रिवाइव नहीं मिलेगा। याद रखना, कभी भी रिवाइव मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बंदे अपना अलग ही खेलते हैं, और मिलेंगे नहीं। और याद रखना कि अगर आपको कोई बंदा अच्छा मिल जाता है, जैसे आप रैंडमली खेल रहे हो तो रैंडम खेलते खेलते कभी कभी अच्छे बंदे आते हैं, तो ट्राई करना कि उनसे कांटेक्ट कर लो अपना, और उनकी टीम में जाके ज्वाइन कर लो थोड़े 2-3 गेम के लिए। बाकी फिर आप ऐसे रैंडम लगाओ तो फिर कवर देना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रो। अगर आप डाउन हो गए ना पूरी टीम में तो फिर आपका टीम तो जा सकता है, तो इसलिए आपको ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा किल निकालेगा। और याद रखना ब्रो, अब आप रैंडम खेल रहे हो तो आप एक चीज़ और करना कि साइड में जब जिस साइड से बंदे जा रहे हो आपके, उस साइड से आप ज़्यादातर मत जाना, सुइटेबल सा लोकेशन ढूंढ लेना जिस पे आपको बंदे ना फाउंड कर पाए। अगर बंदे आपको देख लेते हैं तो बात अलग है, आप लोकेशन तुरंत चेंज कर देना उस हिसाब से, और फिर अपने बंदों के साइड चले जाना, वरना आप ऐसे ही करना। अगर आप बंदों के साथ भी जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पीछे रहना है ज़्यादातर। और अगर आप रशर है तो फिर आप ऐसे रशर होने चाहिए कि आप अगर रश मार रहे हो तो डाउन नहीं होना, फिर आप आसपास के बंदों को पहले पूरा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना कि कौन बंदा किधर पे है, तब उसके हिसाब से रश मारना। अगर आप ऐसे ही फालतू का रश मारते हो ना कि बंदा आपको सामने दिख गया, आपने उसको 90 का हेड दे दिया, 100 का हेड दे दिया, तो उसके बाद आपने रश मार दिया उसको, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी है ब्रो। अगर आप ऐसा रश मारते हो तो 100% आपके डाउन होने के चांसेस हैं। देख के थोड़ा रश मारना आराम से अगर रशर हो तो। और ओरियन का यूज़ अच्छे से करना आप पूरी तरीके से, सोनिया को आप आराम से बीट कर दोगे अगर कोई भी होगा तो, और बढ़िया से बिल्कुल आप आराम से राउंड निकाल पाओगे। जिस तरीके से आप देख रहे हो ये वाला गेम प्ले मैंने किस तरीके से निकाला है, कवर दे के और थोड़ा रश करके, तो इसलिए आप भी ऐसे ही निकाल सकते हो। और डाउन नहीं दिया था मैंने, आपने देखा होगा ज़्यादातर मैंने डाउन नहीं दिया था इसमें, ओरियन की मदद से मैंने कितना सही सही गेम निकाल दिया था इस पर। तो बात करते हैं टिप नंबर 3 की। लोग ये ट्रिप नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मस्ट ट्रिक होने वाला है, जिसमें आपको सबसे क्या करना है कि आप ध्यान रखना, अगर आप गेम हारते हो ज़्यादा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम नहीं खेलने हैं ब्रो। मैं जानता हूँ कि अगर हम हारते हैं तो सोचते हैं कि स्टार और बढ़ा लें, एक स्टार और बढ़ा लें, जिसकी वजह से और स्टार माइनस हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये बात कि अच्छे से कि स्टार अगर आपके माइनस हो रहे हैं तो मत खेलो ब्रो, आप बाद में खेलो, थोड़ा देर बाद खेलो, क्योंकि आपसे अगर गेम प्ले नहीं हो रहा है तो आप बाद में खेलो। आप सोचो कि क्या कर रहा है आपने, क्या गलती हो गई आपसे, या फिर क्या आपने मिस्टेक करी थी राउंड्स में जो नहीं निकल पा रहे। अगर आपको लगता है कि आपका कैरेक्टर स्किल बेस्ट नहीं है, ये आपके हाथ में सेट नहीं हो रहा मेरा कैरेक्टर स्किल, तो आप खुद का कैरेक्टर स्किल ऐसा बनाओ जिस पे हो जाए। पर ये मैं तो मेरे सबसे बेस्ट है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको कोई अच्छा बेस्ट कैरेक्टर स्किल मिले तो कमेंट करके भी ज़रूर बताना और उसको यूज़ करना। और ध्यान रखना भाई, मस्ट है कि अगर आप डाउन देते हो तो भाई राउंड निकल जाएगा आपके हाथ से रैंडम्स में। और अगर रैंडम आपको अच्छे मिलते हैं तो निकाल भी देंगे राउंड, ऐसा नहीं है कि कई गेम में ख़राब आते हैं तो अच्छे भी आते हैं। और इस इतना खेलने के बाद मतलब आप अगर सी एस ज़्यादा ज़्यादा खेलते हैं तो आप एक ट्राई करना कि आप सी एस का एक स्क्वाड अपना बिल्ड कर सको। अगर आप सी एस का स्क्वाड नहीं कर पा, हमारा स्क्वाड है पर मैं रैंडम ज़्यादातर खेलता हूँ, क्योंकि बंदे कभी कभी ऑनलाइन होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो वो भी दिक्कत होता है।
और आजकल तो भाई अलग अलग ट्रिक्स आ गए हैं। देखो आप यूट्यूब पे आपको कई तरह के ट्रिक मिल जाएंगे कि जिसमें आप घर के ऊपर कैसे चढ़ सकते हो, ये कर सकते हो घर के ऊपर। हाँ भाई, काफ़ी सारा ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर जहाँ पे आप जिस भी राउंड में खेल रहे हो अगर उसमें घर ज़्यादा है ना, तो भाई आपके लिए बेनिफिट बेस्ट है। आप छुपने का प्लेस भी आपको बढ़िया से है और हाइट एडवांटेज लेने का भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आप हाइट एडवांटेज लेके भी आराम से बंदों को किल से कर सकते हो, ईजी है ब्रो। और ऐसे कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है थोड़ा, और थोड़ा अपनी स्किल दिखानी पड़ती है, थोड़ा कैरेक्टर स्किल के दम पे भाई आप इसी तरीके से विन कर सकते हो क्लास स्क्वाड तो। और बाकी आपके पास अगर गेम प्ले भाई नहीं है तो सॉरी भाई, आप क्लास स्क्वाड में ग्रैंड मास्टर तो नहीं कर सकते, मास्टर ज़रूर कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर हाँ भाई सुनना ध्यान से यार, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक देने के साथ साथ एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो मोटिवेशन आए उसके लिए। और बता देना किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, मैं बना दूंगा आपके लिए। बाय बाय।